welcome to Vigyanis. My name is Arushi Sharma and I am your biology educator and mentor. So बच्चे कैसे हो आप सभी एंड आपकी जो CUT 2025 की प्रेपरेशन है वो कैसी चल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। एंड आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ 2023 CUT PYQ जो आपका कंडक्ट हुआ था, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। होपफुली आप सबने वो वीडियो देख ली है, नहीं देखी है तो जल्दी से जाके जो है उस वीडियो को भी देखो। एंड आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। 25 क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग 25 जो है हम आज के वीडियो सेशन में करने वाले हैं। देखो PYQs जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होते हैं, क्योंकि उससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं बाय एनटीए की हाँ जी इसमें से क्वेश्चंस जो है वो तो डेफिनेटली हर ईयर में आए हैं, ये तो आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए जो है PYQ जो है पूरी सीरीज ये हमने यहाँ पे आपके लिए कंडक्ट की है फॉर एवरी सब्जेक्ट लाइक PCB जो भी हमारा बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के लिए यहाँ पे आपके PYQ सीरीज जो है वो चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि कल से दैट इज फ्रॉम 7th of April आपका क्रैश कोर्स जो है, फ्री क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एट विज्ञानीज, तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेक्चर फ्री होगा या 2 लेक्चर फ्री होंगे। कंप्लीट जो पूरा के पूरा कोर्स है, क्रैश कोर्स है फॉर 1 मंथ, या जब भी आपका जब तक एग्जाम है, लेट सपोज आपका एग्जाम जो है मिड ऑफ द मे में है या एंड ऑफ द मे में है, तब तक आपका ये क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके जो है रिवीजन सीरीज चलेंगी, हम प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। एंड साथ ही जो भी फ्री नोट्स हैं, तो अगर हम कोर्स के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलने क्या वाला है, एक तो लाइव फ्री ऑनलाइन सेशंस यूट्यूब पे यहीं पे इसी चैनल पे लाइव चलेगा। टाइमिंग के लिए एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट किया गया था, लाइव सेशन वेबिनार का, उसमें देख सकते हो आप। तो उसमें मैंने टाइमिंग के सजेशंस भी आपको पूछा था कि इन केस आपको कोई टाइमिंग ऐसी है जो कि सूट नहीं करी तो आप सजेशन भी दे सकते हो। एंड इसकी फ्री PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो भी क्लासेस होंगी उसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है डेली की डेली, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे आपकी यहाँ पे क्लासेस जो है वो हमने रखी थी, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ है। एंड हमने ये भी बात की थी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री वो PDF जो है वो हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट चाहिए या ज्यादा डिटेल्ड नोट्स चाहिए, प्रॉपर जो आपका एक स्टडी मटेरियल है, डिटेल्ड नोट्स है फॉर CUT, तो वो भी यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है एट वेरी नॉमिनल फी, दैट इज 499, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि 499 का ओनली एक सब्जेक्ट मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट बच्चे PCB तीनों आपको जो है PCB जो है 499 में मिलने वाले हैं, नोट सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द 26th क्वेश्चन 25 पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है फ्रॉम 26। अब नाउ यहाँ पे पूछा क्या गया है दैट मैच्योर mRNA इज फुली प्रोसेस्ड। अब बताइए जो मैच्योर mRNA है वो क्या होता है, बेसिकली दैट इज फुली प्रोसेस्ड, हाँ जी HNRNA, ठीक है। फुली प्रोसेस्ड क्या होता है वो, दैट इज HNRNA, बेसिकली ऑप्शन 1 जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हो, और वीडियो के एंड में भी मैं लिंक बताऊंगी, वहां से भी आप जो है वो देख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो ये तो बहुत ही इजी है, कौन से फॉरेस्ट को बोला जाता है, हाँ जी Amazon रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टियागा फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा फॉरेस्ट। देखिए जो लंग्स हैं बेसिकली प्लेनेट अर्थ के, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, उनको हम प्लेनेट का जो है प्लेनेट अर्थ का लंग्स भी, क्योंकि हमारी बॉडी में देखो लंग्स जो है उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वैसे ही अर्थ में सबसे ज्यादा एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जहां पे प्रोडक्शन होती है, दैट इज अमेज़न फॉरेस्ट, राइट। ओके सो 20% की अर्थ ऑक्सीजन जो है, 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, अमेज़न फॉरेस्ट में, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। Okay, 28th question है, inbreeding is carried out in animal husbandry because it
इनब्रीडिंग आपने देखा होगा, एनिमल हस्बेंड्री जब भी प्रोसीजर होता है उसमें एक प्रोसेस आती है, दैट इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब जो सेम ही जीन की जिनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है उनको बार बार जो है क्या करवाया जाता है, ब्रीडिंग उन्हीं में करवाई जाती है। क्या इससे इंक्रीज होता है? हाँ जी, इंक्रीजेस हाइब्रिड विगर। हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें नहीं होगी ना, क्योंकि इनब्रीडिंग सेम ही ब्रीड में जो है सेम ही जेनेटिक कॉम्पोजिशन में बार बार ब्रीडिंग हो रही है। इंप्रूव्स द ब्रीड, इंक्रीजिंग हेटेरोजाइगोसिटी, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चे? होमोजाइगोसिटी। सेम जीन्स जो है वो आपको बार बार देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, कोई भी एक दो ऐसे आपके पास जो थे, एक मेल एक फीमेल, जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं जिनमें आपके प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, बेसिकली उनको उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवा के एक प्रोडक्ट जो था उसकी जनरेशन कर ली। अब उसमें आप क्या करवा रहे हो, बार बार इनब्रीडिंग करवा रहे हो, क्योंकि सेम जीन्स जो है वो आपको मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में चाहिए। सो दैट इज व्हाट इनब्रीडिंग। होमोजाइगोसिटी जो है वो उसमें इंक्रीज होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, सो वी हैव टू डिस्कस एनी हाउ। सो विच इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। कौन सा ऐसा प्लांट है यहाँ पे जो कि जिसको क्या बोला गया था, टेरर ऑफ बंगाल? वाटर लिली, हाइड्रिला, वाटर हायासिंथ या फिर लेंटेना। सो यू नो, अगर आपने ये पढ़ा होगा, देखो अब वाले सिलेबस में ये चैप्टर आपका रिमूव्ड है, लेकिन जो आपका प्रीवियस 2024 एंड 2023 एंड 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें ये चैप्टर था, तो वहां पे ये क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़ने। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली वाटर हायासिंथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल जो है वो भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? दैट इट इज बेसिकली एन एक्सोटिक श्रब, कहीं बाहर से ही आया था, एंड ये बहुत कॉन्टिन्यूसली बहुत रैपिडली जो है इसने ग्रो कर लिया, और ग्रो करके जितने भी वहां पे एक्वेटिक लाइफ थी उसको इसने हार्म किया, डैमेज किया, क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो भी चाहिए था वो ये खुद को ही लिए जा रहा था। राइट। चलिए next is basically threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings, protected and is given special care। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन में दो प्रोसेसेस आपकी रहती है। ठीक है, एक इन सिटू रहता है और दूसरा जो है वो एक्स सिटू जो है कंजर्वेशन वो रहती है। अब इन सिटू में हम क्या करते हैं, एक एनिमल है उसी के हैबिटेट में हम उसको कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, एक्स सिटू में हम क्या करते हैं, उस एनिमल को ले जाके किसी और हैबिटेट में यहाँ पे जाके हम उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं, और यहाँ पे उसको जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके हम प्रिजर्वेशन करते हैं। तो इन सिटू तो नहीं है। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर ये दोनों के दोनों इन सिटू के ही आपके अंदर आते हैं, तो ये भी नहीं है। क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है जी, चलिए सो एक्सप्लेनेशन अगेन यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको डेफिनेटली रीड आउट करना। इसकी पीडीएफ कहाँ पे है? इसकी पीडीएफ जो है फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है, उसको भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नाउ 31st क्वेश्चन है, यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉट कलर इन गार्डन पी। सेकंड है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स यहाँ पे फर्स्ट है। प्लियोट्रॉपी सेकंड है। येलो जो है दैट इज बाय 3 और मोर जीन्स, दैट इज बेसिकली येलो। येलो इज डिफरेंट, ग्रीन, लिंकेज एंड ग्रीन। ये हैं आपके बेसिकली 5 ऑप्शंस, एंड आपको ए बी सी डी जो है वो 4 ऑप्शंस दी हैं, आपको मैच करना है। अगर हम बात करें डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉट कलर कौन सा था, हाँ जी, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था? ग्रीन था। रिसेसिव कौन सा था? येलो था। तो डोमिनेंट विल गो विद दैट इज ग्रीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ, हाँ जी, 2 जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक फिजिकल एसोसिएशन होती है 2 जीन्स की क्रोमोसोम में, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं, है ना। तो दैट इज बी विल गो विद फोर्थ। नेक्स्ट, the traits generally controlled by 3 or more genes। एक कोई ट्रेट है जो कि क्या किया जा रहा है, उसको 3 या 3 से ज्यादा जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। सो दैट विल गो विद सेकंड। सी विल गो विद बेसिकली दैट विल गो विद फर्स्ट, पॉलीजेनिक। पॉली मतलब मैनी, यहाँ पे देखो पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन्स। जेनिक मतलब जीन्स, जहां पे मेनी जीन्स क्या कर रहे हैं, एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यही पूछा है ना, द ट्रेट जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स, जहां पे बहुत सारे जीन्स जो है कंट्रोल को एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट।
एंड प्लियोट्रॉपी उल्टा हो जाता है जहां पे एक जीन है लेकिन वहां पे उसके मल्टीपल एक्सप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। तो डी विल गो विथ सेकंड, है ना। तो दैट इज हाउ आपका ऑप्शन कौन सी हो जाती है, हाँ जी, ऑप्शन कौन सी हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलो, एक्सप्लेनेशन अगेन यहाँ पे गिवन है, इसको डेफिनेटली रीड आउट करना। 32nd क्वेश्चन है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके सिलेबस में है एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जब भी जो है फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, हाँ जी, सबसे पहले क्या मिलता है, सेल वॉल्स आर लेड डाउन, सबसे पहले वो जाता है, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्स, ये तो आपका बाद वाला स्टेप है, लास्ट वाला है। मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, बिल्कुल पहले ये मेगास्पोर मदर सेल है, इससे क्या बनता है, ऐसे मेगास्पोर टेट्राड जो है वो आपका देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद 3 माइटोटिक बेसिकली फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ से 3 जो है वो आपके डी जनरेट हो जाते हैं, एक ही आपका जो है वो सरवाइव करता है, ठीक है। अब वो उस एक में क्या होता है, उस एक में जो है आपके माइटोसिस होती है, एंड कब तक माइटोसिस होती है, जब उस एक से क्या नहीं बन जाते, आपके 8 सेल्स नहीं बन जाते, ठीक है। अब यहाँ से 8 सेल्स बनेंगे इस फंक्शनल मेगास्पोर से, सो दैट इज डी, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस 3 माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है, 3 माइटोटिक होती हैं, देखो एक से पहले 2 बनेगा, यहाँ से एक से जो है वो 2 बनेंगे, 2 से फिर यहाँ पे 4 बन गए, राइट, एंड 4 से फिर यहाँ पे जो है आपके 2 यहाँ से 2 यहाँ से एंड यहाँ से भी 2 एंड 2, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 डिविजन्स कितनी हो गई, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविजन्स कितनी हो गई, 3 हो गई माइटोटिक डिविजन्स, एंड फंक्शनल मेगास्पोर्स कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियस। सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल वॉल्स आर लेड डाउन। फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है उनकी सेल वॉल्स क्या हो जाती हैं, दैट इज बेसिकली लेड डाउन, एंड लास्ट में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्स विद 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। जो आपका सेंट्रल सेल है बेसिकली उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए, सो दैट इज हाउ ऑप्शन नंबर 3 आपकी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, 36 से अगेन मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन ही आया है, ठीक है। द प्राइमेट्स विद ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 900 सीसी, हाँ जी, कौन से थे, प्राइमेट्स विद ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी एंड लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ऑप्शन यहाँ पे मेंशन हो गई है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पे, दैट इज ए विल गो विद सेकंड। होमो इरेक्टस की थी 900 सीसी, 1400 सीसी किसकी थी, निएंडरथल मैन की थी, दैट इज 1400 सीसी। नेक्स्ट, प्राइमेट्स व्हिच अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, वो कौन से थे आपके, that is Homo sapiens, and primates with brain capacities between 650 and 800 cc and probably did not eat meat, हाँ जी, ये कौन से थे आपके, Homo habilis, right? तो ये आपका ऑप्शन सेकंड है। ओके, 37th है, आइडेंटिफाई द जीन व्हिच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर के लिए यहाँ पे जो है कौन सा जीन इफेक्टिव है, क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई1AB या फिर जेड जीन। देखो जेड नहीं होगा, इन तीनों में से ही एक है, सो यू हैव टू आंसर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बन जाता है क्राई1AB, दैट इज अगेंस्ट कॉर्न बोरर, और क्राई2AB जो है वो आपका कॉटन बॉलवॉर्म के लिए रहता है, ठीक है। चलिए, सक्सेशन अकरिंग आफ्टर फ्लड इज, सक्सेशन का अब टॉपिक डिलीट हो चुका है अपडेटेड सिलेबस से, होपफुली आपने सिलेबस वाली वीडियो भी देखी है अपडेटेड सिलेबस की। तो सक्सेशन अकरिंग आफ्टर फ्लड मतलब पहले लाइफ थी, उसके बाद क्या हुआ, फ्लड आया, फ्लड के बाद सक्सेशन कौन सा हुआ, हाइड्राक, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेजाक। प्राइमरी तो नहीं होगा, है ना, मेजाक और हाइड्राक भी नहीं होगा, कौन सा होगा, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब जहां पे लाइफ ऑलरेडी थी उसके बाद फिर से वहां पे लाइफ की ग्रोथ हो रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, 39th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डीएनए। डीएनए के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है, ओनली प्योरिन बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। क्या डीएनए में ओनली प्योरिन होती है, देखो डीएनए में कौन से होते हैं, ATGC, जिसमें से A और G जो है दैट इज प्योरिन, और C और T क्या है, पिरामिडिन। ए तो गलत हो गया,
तो यही तो पूछा है ना, विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो डू नॉट मतलब जो गलत है, ठीक है, तो ए तो है। नेक्स्ट ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, ये तो पूछा ही नहीं है, बी भी गया। एनी हाउ हमारी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ से आ गई, दो स्टेटमेंट को पढ़ के आ गए, ठीक है। थर्ड भी देख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू 1 प्राइम पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी ट्रू है, ट्रू तो पूछा ही नहीं है, तुमसे पूछा है डू नॉट होल्ड ट्रू, डू नॉट मतलब जो गलत है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 4 प्राइम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 5 प्राइम कार्बन पे होता है बच्चे, 4 प्राइम पे नहीं होता, ठीक है। डी आपका इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको मैच द फॉलोइंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी रिवील है, बट एनी हाउ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साल्मोनेला टाइफाई, इट्स टाइफाई, ठीक है, दैट इज टाइफॉइड। Rhinoviruses that will cause common cold, Streptococcus pneumoniae, pneumonia, Plasmodium vivax, malaria. So A will go with that is second. A will go with second, B will go with first. So anyhow हमारी ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 आ गई। क्लियर? चलो नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, किस पे जो है किससे पैसेज आया, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो आपका डिजीजेस वाला चैप्टर है उससे आया है। सो यहाँ पे इम्यूनिटी पे क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, उससे ये पैराग्राफ जो है वो आ रखा है। आपको बताना है कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी एज इट इज रिच इन। अब ये आपने पढ़ा है, ये आपने चैप्टर नंबर सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ोगे और इम्यूनिटी वाले इम्यून सिस्टम में भी पढ़ोगे। जो कोलेस्ट्रम है, जो कि फर्स्ट हम उसको बोलते हैं फर्स्ट मिल्क दैट इज क्रिएटेड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। सो वो जो है बेसिकली वो आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सी बेसिकली वो रिच किस में होता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन, एंटीजन, आईजी एंटीबॉडीज। तो वो किस में रिच होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 IgA एंटीबॉडीज भर भर के वहां पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर? 42nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव कौन सी है, इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, इंजेक्टिंग एंटीजेनिक प्रेपरेशंस, इंजेक्टिंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, इंजेक्टिंग वीकेंड पैथोजेंस। तो बताइए इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं, ऑप्शन 3 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 43rd क्वेश्चन है, इम्यूनिटी प्रोवाइड टू फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। मदर जो है फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है थ्रू प्लेसेंटा, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव, एक्टिव, पैसिव, नॉन स्पेसिफिक, इनेट। हाँ जी, पैसिव बोलते हैं ना, मदर प्रोवाइड कर रही है किसको, फीटस को, ठीक है। तो पैसिव हुई, एक्टिव होता है जो आपकी बॉडी खुद से जनरेट करती है, ठीक है। चलो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस इन द बॉडी इज, क्या बोलते हैं उसको, कि जब प्रोडक्शन हो रही है एंटीबॉडीज की अगेंस्ट एंटीजेंस, उसको कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं, एक्टिव, पैसिव, इनेट, नॉन स्पेसिफिक। दैट इज बेसिकली एक्टिव, ठीक है, जहां पे आपकी बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड करती है एंड एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। क्लियर? चलिए 45th क्वेश्चन है, एक साइड लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके ऑलरेडी 2024 में भी आ रखा है। फिजिकल बैरियर कौन सा है इसमें से, फिजिकल बैरियर इज स्किन, सेलुलर बैरियर कौन सा है, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, साइटोकाइन कौन सा है, इंटरफेरॉन्स, एंड फिजियोलॉजिकल कौन सा है, दैट इज सलाइवा। ठीक है, वेरी इजी। ऑप्शन यहाँ से कौन सी बन जाती है, A3, ओके, B will go with 4, okay, ऑप्शन सेकंड यहां से बन जाती है आपकी। क्लियर बच्चे? अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपके पास है ताकि आप इसको रीड आउट करो, कोई भी आपको यहाँ पे जो है इशू आता है, इनकेस अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, इस एक्सप्लेनेशन से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास एक फूड चेन जो है काइंड ऑफ दी गई है ना, फूड वेब आप कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हाँ जी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो यहाँ पे कौन सा होता है, बताइए। प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। पहले तो प्लांट्स ही है ना, प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर्स आए, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स आए, कार्निवोर्स के ऊपर ओमनीवोर्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हर्बीवोर, सॉरी नॉट प्लांट्स, नॉट हर्बीवोर्स बच्चे, यहाँ पे कौन सा हो गया, दैट इज प्लांट्स। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्लांट्स है, ऑप्शन 1। ओके, सेकंड है स्पैरो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब स्पैरो है,
स्पैरो किस पे आपकी कौन से कैटेगरी पे आएगी? प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। देखो प्रोड्यूसर तो प्लांट्स है, नहीं हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर क्या प्लांट्स पे फीड करती है, नट्स पे फीड करती है, बिल्कुल। सो किस पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, स्पैरो जो है वो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, उन पे भी फीड करती है। तो दैट इज हाउ ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएगी। प्राइमरी में वो आएंगे जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पे नहीं, प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। चलिए 48 है, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसको